तो अभी हम सूत्र लिखेंगे। जिस जिसका कनेक्ट होता है वो हैंड रेज करके अनम्यूट कर सकता है या हैंड रेज कर सकता है, साथ साथ में बता सकता है। ठीक है, पहला सूत्र लिखिए, राहु खाना नंबर 1 में। हाँ जी मैम। सर अनम्यूट अनम्यूट दोबारा करिए मैम। हाँ जी मैम। सर मेरा एक्सीडेंट हुआ है इसलिए मैं कैमरा ऑफ रख रही हूँ, लिख ओ भी नहीं पा रही हूँ। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ओनली फॉर दैट रीजन इट्स सर, ओके इट्स ओके इट्स ओके, मैं कभी ना करूँ। नो प्रॉब्लम मैम, इट्स ओके नो प्रॉब्लम। It's your Zoom, so I had to join. इट्स ओके Long नो time प्रॉब्लम। not seen you. Thank you, sir. नो प्रॉब्लम, प्लीज टेक केयर। जी हाँ जी, सूत्र लिखिए, ये आपकी लगन कुंडली में लगेंगे। ठीक है, तो राहु आपका फर्स्ट हाउस में, सर सॉरी कमेंट में लिख दीजिए जो भी आपने लिखना है। तो राहु फर्स्ट हाउस में ऐसा जातक, चलो पहले दूसरा लिख लो। राहु फर्स्ट हाउस में होगा तो सूर्य कहीं भी बैठा होगा खराब रिजल्ट देगा। सूर्य पूरी कुंडली में कहीं पर भी बैठा होगा, अगर राहु फर्स्ट हाउस में है तो खराब होगा। लेकिन अगर सूर्य 3-5 में होगा तो अपने फल जरूर देगा, अच्छे फल देगा। राहु फर्स्ट हाउस में अगर होगा तो सूर्य कुंडली में किसी भी राशि में किसी भी घर में होगा, खराब होगा, खराब रिजल्ट देगा, सूर्य से जुड़े कारक तत्व डिस्टर्ब रहेंगे। लेकिन अगर तीसरे या 5वें में होगा तो सूर्य अच्छे फल देगा। दूसरा लिखिए, शनि खाना नंबर 1 या राहु खाना नंबर 1। राहु या शनि दोनों में से कोई भी हाउस नंबर अगर 1 में होंगे, ऐसा जातक जब भी खुशियां मनाएगा वो गमों में तब्दील होगी, यानी कि उसके बाद उसको बैड न्यूज़ मिलेंगे या लाइफ में डिस्टर्बेंस आएगा। जब भी वो किसी भी खुशी को मनाएगा उसके बाद उसको प्रॉब्लम्स आएंगी या बैड न्यूज़ मिलेंगी, अगर शनि या राहु दोनों में से कोई भी फर्स्ट हाउस में है। शनि सिक्स्थ हाउस में, शनि सिक्स्थ हाउस में जातक का जन्म का मकान, जहां पर जन्म हुआ है, जातक का जन्म का मकान या कॉर्नर का होगा या कॉर्नर की बिल्डिंग होगी, या कॉर्नर का होगा या कॉर्नर की बिल्डिंग होगी, या फिर आगे गली या सड़क बंद होगी, या फिर आगे गली या सड़क बंद होगी। छठे भाव में अगर शनि है तो जातक अपने जीवन में किराए पे जरूर रहेगा। जातक अपने जीवन में किराए पर जरूर रहेगा। इनमें से किस किस के कनेक्ट होते हैं? जिसके भी कनेक्ट होते हैं एड्रेस करिए। हाँ जी सर। सर ये 6 हाउस में मेरा है और मैं कॉर्नर वाले फ्लैट में रहता था उसमें, तो मतलब बर्थ मेरा वहीं हुआ, ग्रेट ग्रेट तो ग्रेट। मैच जी, करता है और वहीं पर डेड एंड भी है। अच्छा वेरी नाइस, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी सर, विवेक जी। जिसका भी है इन 3 फॉर्मूलाज में से जो भी कनेक्शन हुआ है एड्रेस करिए, कंफर्म करिए। हाँ जी सर। शनि फर्स्ट हाउस में है और जब भी कोई अच्छी चीज होती है तो उसको फॉलो कोई ऐसी चीज हो जाती है जो उसका सारा खराबा कर देती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, राइट। जी नरेश जी। तो शनि लगन में है, अच्छा जी। मतलब फर्स्ट हाउस में है। अच्छा जी। तो पहले से घर में मुझे अच्छे इवेंट्स, बर्थडे सेलिब्रेशन ये सब मना ही किया हुआ अच्छा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ठीक है सर, राइट, ठीक, थैंक यू। और किसी का कनेक्टिविटी, अभी 3 जो सूत्र बताए मैंने राहु और शनि के, इसमें से कोई भी कनेक्टिविटी होती है वो हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ जी मनोज जी। सर कॉर्नर का हाउस और वेंट्रल दोनों कम करेक्ट से है, कम राइट। या 3 या 4 बार हमने चेंज किए हैं और हमेशा वो कॉर्नर का बिल्डिंग रहता है एंड ऑफ द रोड में। वेरी नाइस, राइट, ठीक है, थैंक यू। देखिए शनि अगर वर्षफल में हाउस नंबर 6 में आए, शनि अगर वर्षफल में हाउस नंबर 6 में आए, जूते चोरी हो जाते हैं।
जातक किराए के मकान में चला जाता है या किराए पर रहने चला जाता है? जन्म के समय घर के पास का मतलब क्या है आपका? घर के आसपास के एरिया में किसी तामसिक देवी का या भगवान का मंदिर जरूर होता है जब जन्म होता है, शनि लगन के। ठीक है, जूते गुम होंगे या चोरी होंगे अगर शनि 6 में वर्षफल में आता है तो। ठीक है, और ये चोरी कहाँ होंगे? चोरी कहाँ होंगे? या तो किसी पंडाल के बाहर चोरी होंगे या फिर किसी धार्मिक जगह के बाहर चोरी होंगे। वर्षफल देखना है, वर्षफल। शनि 6 वाला वर्षफल का है, लगन कुंडली का मैंने जो डिफरेंट बताया वो अलग है। हाँ जी सर। सर जन्म के समय बाजू में मंदिर है, लेकिन गायत्री मंदिर। अच्छा, तो दूसरा भी होगा, सर्च करना, वो भी मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। जी हाँ जी, तो वर्षफल में अगर शनि 6th में आएंगे तो जूते चोरी हो जाते हैं या जूते गुम हो जाते हैं, और ज्यादातर या किसी पंडाल के बाहर होते हैं या फिर किसी रिलीजियस प्लेस के बाहर होते हैं। ठीक है, जूते चोरी होने का इवेंट बहुत कम एस्ट्रोलॉजी साइंसेस बता सकती है। किस किस से कनेक्ट हुए ये? चलो, वर्षफल तो आई डोंट थिंक सो सबको अभी आता होगा, आगे बढ़ते हैं। शनि अगर 6 में हो, लगन कुंडली में अगर शनि 6 में हो, या तो आपके चाचा का काम ठप होगा या आपका, या तो आपके चाचा का काम ठप हो जाएगा या आपका होगा, और हेल्थ इश्यूज रहेंगे, दोनों में से एक को। किस किस का शनि 6 में है और कनेक्ट होता है किसी का शनि 6 में? नेक्स्ट लिखिए, शुक्र 8th में, शुक्र 8वें में, मेल हो या फीमेल हो, घर में एक कड़वे स्वभाव की लेडी जरूर होगी, एक फीमेल कड़वे स्वभाव की जरूर होगी। बुरे शब्द बोलेगी 100% बुरे होंगे, बुरे शब्द बोलेगी 100% बुरे होंगे, अच्छे बोलने का कोई गारंटी नहीं है होंगे कि नहीं होंगे। अगर बद्दुआ दे दी आपको गुस्से में तो 100% पूरी होनी ही होनी है। वर्षफल में आएगा अगर शुक्र 8वें घर में, अगर वर्षफल में आएगा शुक्र 8वें घर में, ऐसा जातक कसमें खाता फिरता है, मुझे कसम है मैं ये नहीं करूंगा, ये वो नहीं करूंगा, जो कि बुरे रिजल्ट देती है। और जिसका 8वें में बैठा है वो भी यही करता है, लगन कुंडली में कसम बहुत खाता है, जो कि नहीं करना चाहिए, ये बैड रिजल्ट देगा आपको, शुक्र 8वें की। ठीक है, अगर ऐसा करेगा जब तक जो मर्जी लाइफ में अचीवमेंट हासिल कर ले, राजा होगा तो फकीर बन जाएगा, यानी कि अर्श से फर्श पर आना शुरू हो जाएगा। इतना बुरा रिजल्ट है इसका। शुक्र और चंद्र चौथे भाव में हो, शुक्र और चंद्र चौथे भाव में हो, इस सूत्र को सुनने के बाद अगर किसी के हस्बैंड के चार्ट में ये निकलता है तो लड़ाई नहीं करनी, शक नहीं करना। शुक्र चंद्र चौथे भाव में दो स्त्रियों का प्रॉमिस कंफर्म करता है, एक ही टाइम पे दो फीमेल्स एक्टिव होंगी मेल की लाइफ में, यानी कि दो बेबियां, एक घर पे एक बाहर, घर वाली बाहर वाली। तो ऐसा कुछ नहीं है एक आएगी जाएगी, दो हमेशा एक्टिव रहेंगी। शुक्र अगर चौथे भाव में होगा तो भी ऐसा ही होगा, चंद्र की भी कुछ इतनी मैंडेट रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे, अगर शुक्र अकेला भी होगा तो भी ऐसा ही होगा। सबके मुंह पे बड़ी बड़ी स्माइल है। सर जो अभी पिछले आपने 4 सूत्र लगाए हैं, चारों के चारों लगते हैं। शनि 6 वाला आप चाचा और उसका बताया, वो किसी को मैं जानता हूँ तो अच्छा सेम जी। लगता है। 8 वाला अच्छा आपको पता ही है, वो है ही है, कंफर्म है। जी। वो जो फीमेल ऐसा कुछ भी बोल देगी तो वो 100% सच होगा।
ये तो मैं 10 तो बार देख चुका हूँ मैं। जी, और बुरा ये बोले कि वही शुक्र, सच होगा, अच्छा नहीं होता हाँ सच। वही वही वही। और मतलब चाहे 5 साल बाद सच हो, ऐसा सच होता है, ऐसे लगता हाँ, है उसने सामने से देखा है सारा कुछ। बिल्कुल और बिल्कुल। जो शुक्र चंद्र वाला योग है ये भी कंफर्म है, और शुक्र 4 वाला योग है ये भी कंफर्म है। तो ये चारों योग कंफर्म होते हैं। राइट सर, राइट। जी। थैंक यू। और किसी के अभी तक जो मैंने बताए हैं इनमें से जो कंफर्मेशन होती है हैंड प्रेस करके कंफर्म करिए। इससे पहले एक और लिख लीजिए, राहु 3 में हो, राहु 3 में हो। ऐसे जातक को ये लगता है जो इवेंट हो रहा है ये मैंने पहले देखा हुआ है, यानी कि फ्यूचर के विजुअल्स होते हैं इसको। 2-2 साल तक के फ्यूचर के इवेंट पहले देख लेता है ये, नींद में, सपने में, कहीं पर भी इसको लगे या इंट्यूशन से लगे। लेकिन ये सब चीजें इस जातक के साथ होती हैं और एक्चुअल में होती हैं वो चीजें बाद में। अभी तक जो जो मैंने बोला है किस किस का कनेक्ट होता है हैंड रेस करिए। सर एक क्लाइंट है, उसका एक्चुअली में 4th हाउस में शुक्र है, सेकंड मैरिज ऑलरेडी हुई है। अच्छा, हो गई है, वेरी नाइस। सेकंड मैरिज के बाद एक और भी होगी बाहर एक्टिव। हाँ जी, हाँ जी सर। सर मेरा वो जो राहु है वो फर्स्ट हाउस में, जी शुरू में आपने जो बताया था, जी इसीलिए दुखी रहता हूँ क्या मैं? जी जी खुशी बिल्कुल। मनाना ही नहीं चाहिए मुझे। नहीं मनाना चाहिए, एक दिन पहले एक दिन बाद में करो चलेगा, सेम डे नहीं करना है। अच्छा, जन्मदिन जो है वो एक दिन पहले एक दिन बाद में मना सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि ज्वाइंट फैमिली है, सबका जन्मदिन सीरीज से मनता है मेरे यहाँ, और हाँ बच्चे वो नहीं, छोड़ते ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सेम डे पे नहीं सेलिब्रेट करना, एक दिन पहले एक दिन बाद में करिए। जी हाँ जी। ठीक। ओके सर। हाँ जी मैम। हाँ जी सर, हेलो सर। वो मैं कोशिश कर रही थी करने का, जैसे शुक्र मेरा मेरा खुद का 8वें में है, लेकिन अच्छा, अगर वो सन के साथ है तो वो चेंज हो जाएगा रिजल्ट। अच्छा, हाँ जी, अगर चेंज मैं हो बोलूँ जाएगा, कड़वा चेंज हो जैसे जाएगा मैं लेकिन, ही चेंज हो जाएगा कड़वा लेकिन करने मैं ही बोलती हूँ, लेकिन लेकिन खुद। ऐसे फगुआ टाइप्स वाला मेरे से तो होता नहीं, ना ही मेरे साथ में लगते, बोलती भी तो लेकिन को लगती तो है नहीं, ना ही मैं कसमें लेती, तो वो चेंज हो रहा है यहाँ पे कुछ। तो ठीक है, वो आई साथ में थिंक पेरेंट बैठता है, साथ में पेरेंट तो बैठता है चेंज तो हो रिजल्ट जाता चेंज है। होते ही हैं, बट डेफिनेटली आपको नेचर पे रिजल्ट दे या बाकी चीजों पे दे, वो देगा रिजल्ट। देगा, जस्ट लाइक सैटर्न 6 है, लेकिन हाँ, सिटिंग विद जुपिटर एंड राहु, तो अब फिर वो चेंज चेंज हो हो जाता जाएगा है, रिजल्ट। 2 ग्रहों चेंज का मिलकर रिजल्ट चेंज हो जाता है। हाँ जी। चेंज हो जाता है। ओके, थैंक यू हाँ सर, थैंक यू। जी, हाँ जी सर। सर राहु थर्ड हाउस लगन का देखना है या वर्षफल का भी देखना है? लगन का, लगन का, वर्षफल का तो नहीं देखना? लगन का, जहाँ वर्षफल आएगा वर्षफल बोलूंगा साथ में। ठीक ठीक, थैंक हाँ जी सर। सर शुक्र पक्का, 8 का शुक्र पक्का। अच्छा, पक्का हो गया, ओके। हाँ ये पक्का। बीवी अच्छा मेरी जी, जो बोलती है वो होते होके रहता है। अच्छा जी, कड़वा बोलती है ये भी सच है। अच्छा जी। जब जब मैंने एक ही बार जिंदगी में कसम खाई है हाँ और जी, मेरे को बुरे फल मिले हैं। ठीक है। इसी में एक और, उसी में लिखा एक और, एक गवाही भी झूठी दे देगा तो भी बिल्कुल फंसेगा। बिल्कुल बिल्कुल, गवाही भी झूठी देगा तो भी फंसेगा, बिल्कुल ठीक है। हाँ, और राहु 3, हाँ जी, मेरे को तो 3-3 साल पहले दिख जाता है घटना होने वाली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे को ऐसा लगता है जैसे किसी जगह गया हूँ तो यहाँ बहुत पहले आ चुका हूँ। हाँ जी, ये मतलब होता है सर। मैं रास्ते बता देता हूँ लोगों को कि ये बिल्कुल रास्ता सही है इधर नहीं इधर से जा रहा है। जी, बिल्कुल। और इसी में एक और है हाँ सर, जी, तीसरे राहु में आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं सर। इनको पूरी जिंदगी में जो भी मिलता है पीर फकीरों से मिलता है। बिल्कुल सही, 11 में भी है ये। जी जी, राइट, थैंक यू सर। जी। हाँ जी सर। सर पहले मेरा थर्ड राउंड है। पहले मेरे को सर बहुत साल पहले मतलब कि सब कुछ पता चल जाता है, 2-3 साल पहले क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इवन की सब कुछ बिल्कुल, नजर आता था, वैसे ही हो जाता था, बिल्कुल पहले ठीक है नजर आया था। लेकिन जी। सर अब 2004-5 के बाद सब कुछ बंद हो गया। इवन दो कि मुझे कभी सपने आते ही नहीं, पहले भी नहीं आते थे, बस अपने ही आते थे जो देखता था। तो लेकिन राहु के अब उल्टे, राहु के उल्टे काम करके खराब कर लिया होगा राहु। उल्टे ग्राउंड तो समझ नहीं। कोई ना कोई रेमेडी अगेंस्ट होगी होगी, तो राहु ने उल्टे फल देने शुरू कर दिए होंगे वहां पर, और कुछ नहीं। मे भी जी, राइट। अब नहीं आते सर, 2004-5 के बाद कभी कुछ नहीं आया, आ सपना जाएंगे, आता ही नहीं सर। आ जाएंगे, डोंट वरी, फिर आ जाएंगे।
जी हाँ जी मैम। और किसी का कंफर्मेशन है या आगे बढ़े? और किसी का कंफर्मेशन है या आगे बढ़े? ठीक है, आगे लिखिए राहु 7th हाउस। हाँ जी बीना मैम। सर मुझे तो गीता कसम खाने के लिए कि संदीप ये है क्या नहीं है। 4th हाउस में विनस है सर। जी क्योंकि आपका गलत नहीं होता है सर। अभी क्या करेंगे? थैंक यू मैम। जी थैंक यू। आगे लिखिए राहु 7th हाउस में अगर हो, राहु अगर 7th हाउस में हो, ऐसा जातक अगर 21 साल में शादी कर ले, अगर ऐसा जातक 21वें साल में अगर शादी कर ले, तो ये शादी हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए बुरे फल देगी। दोनों में से किसी एक की ज्यादातर डेथ हो जाती है या दोनों में झगड़े होते रहते हैं, धन का मेजर नुकसान होता है, धन का मेजर नुकसान होता है। राहु 8वें घर में, राहु 8वें घर में, होलसेल में धोखे, होलसेल में धोखे मिलेंगे, किसी का सपोर्ट नहीं होगा, मतलब एक्चुअल सपोर्ट जो होती है वो नहीं होगा। वर्ष फल में अगर राहु 8 में आ जाए, वर्ष फल में अगर राहु 8 में आ जाए, ये ऐसी कंडीशन पर अगर जातक किसी से धोखे से पैसा कमा ले, किसी के पैसे मार ले, 8 गुना पैसे निकलेंगे। गोचर में आ जाए तो भी ऐसा होगा, वर्ष फल में आ जाए तो भी ऐसा होगा। उड़ती हुई मुसीबत सर पे आके गिरेगी। किस किस का राहु 8 में है? किस किस का राहु 8 में है? हैंड रेज करिए, कंफर्म करिए किस किस का राहु 8 में है। तो मेरा राहु 8 में। क्या क्या कनेक्ट हुआ मैम? सर धोखे तो मिलते हैं बट साथ में जुपिटर और मरकुरी भी बैठे हुए हैं। तो जुपिटर डिवाइन सपोर्ट देगा वहां पे बैठ के 8वें में। एग्जैक्टली। कोई ना कोई आ जाएगा हेल्प के लिए। वो है राइट। और बाकी और बाकी में हाँ वीनस 8th हाउस में हस्बैंड का है तो अच्छा जी। बट उसमें जो कटु शब्द बोलने वाली हमारी बेटी है और हम उसको हमेशा बोलते रहते हैं कि प्लीज अपने मुझसे अच्छा बोल, बट वो जब भी बोलती है वो बहुत कड़वा बोलती है। आज आपको समझ आया होगा ये ऐसी क्यों है। बिल्कुल। राइट, ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ जी सर। सर मेरी वाइफ का है। अच्छा और गोचर में भी राहु 8th चल रहा है और लग्न कुंडली में भी 8वें पे, तो राहु पे राहु चल रहा है ऑलरेडी। अच्छा जी। और यही अप्रैल एंड से शुरू हुआ है। हालांकि हम लोग ने पितृदोष वाला करवाया हुआ है नाशक। अच्छा जी, ठीक अभी है। ऐसा कुछ ठीक है, अभी तो ओके चल रहा है। ओके, रेमेडी होगी तो वर्षफल में ठीक सेकंड हाउस आएगा। दिखाता है वैसे उनका, अच्छा जी। लेकिन गोचर में 8th में दिखाता है। राइट, और राहु 8वें में भी है और सूर्य साथ में उच्च का बैठा हुआ है। चेंज हो जाएगा। उच्च का हो कुछ भी हो, राहु के साथ है तो खत्म है, हाँ डेड है, वो डेड है। जी हाँ जी मैम। जी मैम, साधना जी बोलिए। सर हाँ जी, मेरे बेटे का है सर राहु 8वें में। अच्छा जी, बताइए। नहीं तो इसमें तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि, जो लेकिन ये चीजें जो चीजें लिखवाई 8वें हाँ राहु की मैंने, वो चीजें होंगी मैम। मतलब कनेक्ट धोखा करिए। धोखा अभी होगा कि नहीं होगा ये तो समझ कितनी में एज है? नहीं आ रहा। कितनी एज है मैडम बेटे की? 33 है सर उसकी। 33 है तो मैडम जी उनको कंफर्म करिएगा, अभी मिलने शुरू हो चुके होंगे 6-8 साल से। एक्चुअली सर वो लव मैरिज करना चाहता है, इसलिए मैंने आपको हाथ अरेंज किया। अच्छा जी, ठीक तो है। समझ में नहीं आ रहा है कि वो, क्योंकि बहुत 4-5 साल से साथ में मतलब चल रहा है कि अफेयर है, शादी भी नहीं कर पा रहे हैं। हम्म, तो धोखा तो नहीं होगा, मुझे कभी कभी डाउट होता है। वो तो मैडम देखो पूरी कुंडली क्या कहती है वो है, यहाँ पे तो मैं वो सूत्र बता रहा हूँ आपको, कुंडली में जी तो एक ग्रह देखो उस पर सिर्फ प्रिडिक्शन कर दो। जी 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 राइट। ठीक है सर। जी थैंक यू मैम। वीना मैम बोलिए। हाँ सर, मेरा ये मैच हो गया क्योंकि मेरा वर्षफल में 8th में राहु है
और मुझे एक बड़ा धोखा मिला, हो बस गया? अच्छा वाला, चलो अच्छा राइट, पैसे। ठीक, राइट। हाँ जी, और किनका कनेक्ट हुआ 8वें में? और किनका कनेक्ट हुआ 8वें में? हैंड रेज करना चाहेगा कोई और? हाँ जी सर। सर 8वीं का तो नहीं, लेकिन जो 7th हाउस आपने बताया था, हाँ जी। मेरे पास में एक और हॉरोस्कोप था, उसमें मतलब वाइफ की डेथ हो चुकी है विद इन 3 years ऑफ मैरिज, लेकिन उनका 21वें साल में शादी नहीं हुआ। उनका शायद 28-29 की शादी एज में हुआ। 28 तक लिमिट होती है। 2 इवेंट हो सकते हैं, अगर 28वें में हुई, या फादर की डेथ होगी या वाइफ की या स्पाउस की डेथ होगी। 28वें तक अगर होती है तो 21वें में टू स्पेसिफिक वाइफ का होगा। ये राहु लगन पे भी हो सकता है। तो ये जैसे सेकंड मैरिज करेंगे तब भी ये योग रहेंगे कि खत्म हो चुका है योग? साल चेंज हो जाएगा ना। ओके जी, प्लैनेट सेटिस्फाई हो जाता है वहां पे। जी, नेक्स्ट लिखिए, गोचर में या वर्ष फल में शनि गुरु, अगर शनि या गुरु 8वें में आ जाए, गोचर में या वर्ष फल में शनि या गुरु 8वें में आ जाए, उस साल किसी बुजुर्ग की डेथ की न्यूज मिलती है। किसी बुजुर्ग की डेथ की न्यूज मिलती है या फिर मृत्यु तुल्य कष्ट मिलते हैं। सूर्य 4th हाउस में हो, सूर्य 4th हाउस में हो और शनि 7th हाउस में हो, सूर्य 4th हाउस में, शनि 7th हाउस में, ऐसे जातक को बच्चों के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी लाइफ में। लाल किताब में ऐसे जातक को नपुंसक बोला गया है। लाल किताब में ऐसे जातक को नपुंसक बोला गया है। सूर्य 4 में, शनि 7 में, 7th में। ऐसा जातक रात को या सूर्य ढलने के बाद ज्यादा प्लानिंग करता है अपनी लाइफ की, और सक्सेसफुल भी होती हैं। ऐसा जातक सूर्य अस्त होने के बाद ज्यादा प्लानिंग्स करता है और सक्सेसफुल भी होती हैं। जिन लोगों को भी क्लास में आप जो भी बैठे हैं, आपका डीपी जो है उसको प्लीज एडवर्टीजमेंट से हटाकर या तो अपना कैमरा ऑन करें या फिर डीपी चेंज कर लें, जिन्होंने भी लगाया है। नेक्स्ट लिखिए, केतु 4th में अगर हो, अगर केतु 4th हाउस में हो तो 34 वर्ष तक पुत्र संतान नहीं होगी, या फिर केतु के उपाय करने से ही होगी। या फिर केतु के उपाय करने से ही होगी। सबसे अच्छा उपाय कुत्ता पालना है। गुरु 6 वर्षफल में आ जाए, गोचर में आ जाए, लगन कुंडली में हो। वर्षफल में आ जाए, गोचर में आ जाए या लगन कुंडली में हो, गुरु 6 में सोना घूमता रहता है इन लोगों का, गोल्ड। वर्षफल में आएगा उस साल घूमेगा, लगन कुंडली में होगा तो पूरी लाइफ घूमेगा। या फिर गिरवी रख देते हैं, गिरवी गिफ्ट देना भी मानते हैं हम लोग।
किस किस का गुरु 6 में है, हैंड रेज करिए। किस किस का कनेक्ट होता है, हैंड रेज करिए गुरु 6 में। सर हाँ जी सर। केतु 4th हाउस में है, बट 27 में मैरिज हुई और 1 साल बाद बेटा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल डिलीवरी थी। बिल्कुल ठीक है, उपाय कोई ना कोई नेचुरल वे में चल रहा होगा या प्लानेटरी कंडीशन कोई कनेक्ट हो रही होगी अलग से। ये सिर्फ एक प्लैनेट की कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। हाँ जी मैम। जी सर, मेरा 6th हाउस में है गुरु। हाँ जी। और सर मेरा सोना घूमता रहता है। घूमता रहता है, ओके। हाँ, लेकिन राहु के साथ में है 6th हाउस में। अच्छा जी, फिर तो दिन में चोरी होता होगा ना। मेड पे बहुत डाउट जाता है, लेकिन पकड़ नहीं पाता सर। अच्छा राइट, ठीक है मैम। हाँ जी मैम। बट आपका सूत्र काम आ जाए सर। जी हाँ जी मैम बोलिए। सर हाँ, सोना घूमते रहता है, रॉब अच्छा। होते रहता है। अच्छा किसी को पहनने दिया था, उसके पास से भी चोरी हो गया। अच्छा, वेरी गुड। यस, कोई रेमेडी है इसके लिए? हाँ जी रेमेडी है मैम, गुरु का सामान मंदिर में दान करो, 600 ग्राम चने की दाल मंदिर में दान करो। थैंक यू। जी जी। हाँ जी दिवाकर जी। सर ये 4th केतु मेरे कजन ब्रदर का भी है और मेरे कजन ब्रदर के साले का, दोनों का ही है। और दोनों के कजन ब्रदर के 2 लड़कियां हैं और उनके साले मतलब उनकी सिस्टर की 1 लड़की है, तो लड़का अभी तक नहीं है दोनों के। तो अभी वो तक नहीं है। हाँ, दोनों के ही लड़के नहीं है। और Okay. दूसरा ये कि मेरे एक और पहचान के हैं, लड़की है तो मतलब मैरिड है, तो उसके तुला लग्नी कुंडली है, 6th हाउस में गुरु है, गुरु और राहु साथ में है, और जी। गुरु पे गुरु चल रहा है अभी फिलहाल, गोचर में भी गुरु अच्छा। है। तो अच्छा अभी जी। उनके हस्बैंड के एक्चुअली में कुछ उन्होंने स्टॉक मार्केट में लगाया, 40 लाख कुछ कमाए, 60 लाख गवा दिए, अभी गिरवी रखना पड़ा सुना उनको। अच्छा जी, क्लियर कर ग्रेट, कनेक्ट हो गया आपका भी। जी हाँ जी, शास्त्री जी कैसे हैं आप? नमस्कार सर, बढ़िया। नमस्कार सर। हाँ जी बताइए सर। ये 100% ठीक है सर। लग गया जी आपका भी? नहीं, मैंने ये कम से कम हाँ। 100 से 150 कुंडलियों में देख चुका हूँ। सबके होता है? ये बिल्कुल होता है। जी चलिए, थैंक यू। कुछ बोल रहे थे? मिल भी सकता है अगर उपाय करें तो। हाँ मिल भी सकता है, उपाय करें तो जी हाँ जी सर। सर आपने जैसे बताया, सबने बताया कि उनके साथ ऐसा हुआ, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि केतु मेरा 4th में बेबी टाइम पर हुआ और बिल्कुल ठीक हुआ, इसका क्या योग बना होगा, मतलब क्यों बना होगा? सर योग के साथ जब नेचुरल रेमेडी होती है ना किसी भी ग्रह की, दूसरा ग्रह साथ में इसको हीलर मिल जाता है, तो उसके वैसी साथ कंडीशन में उपाय। अकेला केतु है सर ऐसे होता है, आपके अकॉर्डिंगली वो चीजें नॉर्मल है, लेकिन कंडीशन लाल किताब की दृष्टियां और है, कंडीशंस और है, तो उसके हिसाब से वो चेंज हो जाता है। जैसे 2 ग्रहों का कॉम्बिनेशन मैंने बताया, तो उसके हिसाब से हो सकता है आपका केतु अच्छा हो, वहाँ बैठा हुआ, तो चेंज हो जाते हैं रिजल्ट। हाँ जी ठीक है, थैंक यू। जी राइट, थैंक यू। नेक्स्ट लिखिए, सूर्य 8वें घर में वर्ष फल में आ जाए, ट्रांजिट में आ जाए, लगन कुंडली में हो, वर्ष फल में आ जाए, लगन कुंडली में हो, या फिर ट्रांजिट में आ जाए। इन लोगों के पैर बड़े दर्द होते हैं, छाले आते हैं पैरों पे इस टाइम पर, पैरों में दर्द होगा इस टाइम पर, जब जब भी सूर्य का 8वें घर में कनेक्शन बनेगा। किसी का 8वें घर में है, कनेक्ट होता है तो हैंड रेज करिए। सूर्य 8 में है किसी का, कंफर्म करना चाहता है कोई, आगे बढ़े। हाँ जी सर। सूर्य मेरी वाइफ का 8वें में है, राहु के साथ में। तो अभी कुछ समय पहले राहु सूर्य दोनों ही गोचर में भी थे और लग्न कुंडली में भी साथ में थे। उस टाइम में उनका पैर काफी दर्द दे रहा था, तो वो क्लियर करता। ओके राइट सर, राइट, थैंक यू। सर लगन और वर्षफल तो समझ आ रहा था, ट्रांजिट लाल किताब में अलग से होता है कोई, या वैदिक वाला गोचर कह रहे हो? वैदिक बहुत दूर है सर।
अलग है, उसके लिए पूरा कोर्स समझना पड़ेगा आपको। फिर ट्रांजिट लगे, ठीक है जी। हाँ जी गुरुदेव जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर बेटे की कुंडली में 4 प्लैनेट अष्टम में, सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्र, परंतु छाले मुंह में सर देखने में ज्यादा। अच्छा जी। मुंह में होते हैं छाले समय समय के बाद। जी 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 जी। तो इसका भी कौन सा सर मुंह में भी हो सकते हैं क्या इस कॉम्बिनेशन में, पैरों के? सर हो सकते हैं, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन अलग है, उसका कॉम्बिनेशन अलग है सर। ठीक। जी जी। हाँ जी सर। इस कॉम्बिनेशन में भी हो जाते हैं सर, और मुंह से लार भी निकलते हैं। सूर्य खराब हो गया, सूर्य सेकंड खराब हो हाउस गया को इसलिए दिखेगा लार ना, निकलेगी। हाँ दिखेगा, सूर्य खराब हो गया हो इसलिए जाता मुंह से है, लार निकलेगी। यहाँ तो से भी सूर्य हो जाता खराब होने की कंडीशन है। हाँ जी, है, छाले भी हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। हाँ जी, नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट लिखिए, शनि अगर 8th हाउस में परमानेंट कुंडली में हो, वर्षफल में हो या ट्रांजिट में हो। शनि अगर 8th हाउस में ट्रांजिट में हो, वर्षफल में हो या फिर लग्न कुंडली में हो, इस साल एक्सीडेंट होगा, गाड़ी आगे से ठुकेगी। इस साल एक्सीडेंट होगा और गाड़ी आगे से ठुकेगी। ज्यादातर जातक किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट में एक्सीडेंट करता है। पीछे की राइट लाइट हमेशा टूटती है ऐसी कंडीशन में, जब भी शनि 8वें में जाएगा। राइट लाइट, राइट इंडिकेटर, ये जरूर खराब होगा। नेक्स्ट लिखिए, सूर्य 6th हाउस, सूर्य 6th हाउस, चंद्र 12th हाउस। सूर्य 6th हाउस में हो, चंद्र 12th हाउस में हो। आंखों की प्रॉब्लम रहेगी और एक ही साला होगा, मतलब ब्रदर इन लॉ एक होगा। शुक्र अगर 11वें घर में अशुभ हो, शुक्र अगर 11वें घर में अशुभ हो, स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम्स और डायबिटीज देगा। मेल हो या फीमेल हो, फ्रेंड्स हमेशा ज्यादा ऑपोजिट सेक्स के बनेंगे। मेल है तो फीमेल ज्यादा फ्रेंड होंगे, फीमेल है तो मेल ज्यादा फ्रेंड होंगे। किन किन का कनेक्ट होता है? शुक्र 11 में कनेक्ट करिए, हैंड रेज करिए। शनि 8 में जिनका होता है वो कनेक्ट करिए, हैंड रेज करिए। हाँ जी मैम। सर मेरी आंखों में प्रॉब्लम आई अभी। आपकी प्रॉब्लम आई है आंखों में? जी। ओके जी। सूर्य 6 है, अच्छा जी, बुध ठीक के है। साथ में है। अच्छा जी, ठीक है, कंफर्म हो गया आपका? जी। जी। हाँ जी मैम। सर नमस्ते। नमस्ते मैम, कैसे हैं मैडम आप? अच्छी हूँ सर। जी बताइए मैम। सर मेरा शुक्र 11वें में बैठा है पर शनि के साथ बैठा, लेकिन ये दोनों ही मेरे साथ है। दो जो आपने समस्या लिखवाई ये मेरे हाँ साथ। जी 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 हाँ जी जी। जी। चेहरे पे अगर पानी के अलावा अगर मैं दूध से भी मिला के धो लूं तो स्किन प्रॉब्लम, फुंसियां और चेहरा खराब, सब ये अच्छा, समस्या है सर। हाँ जी, चलिए केवल कनेक्ट हो गया पानी से आपका। ही धो। जी। जी सर जी जी। ये हाँ जी सन हाँ और जी मून, मून का दोनों का इस घरों में बैठना होगा तो होगा वो इंसिडेंट। जैसे सन हाँ जी। 6 तो में होगा, मून 12th में, या हाँ अकेला जी, मून बैठा हो 12th में तब भी होगा। कॉम्बिनेशन में मैंने दोनों प्लैनेट बोले हैं सर, सूर्य 6 में, चंद्र 12 में। ओके, और वीनस मेरे 11th में है सन और मरकरी के साथ, उसकी वजह से डायबिटिक हूँ मैं शायद। बिल्कुल हो। इसमें सूरज बुध कुछ नहीं करेगा? उनके काम अलग हैं सर, अभी सिंगल सिंगल प्लैनेट पे चल रहे हैं। ठीक है, वीनस 11th होने की वजह से डायबिटिक हूँ। हाँ बिल्कुल सर जी। हाँ जी सर नरेश जी।
सर शुक्र 11वें में है, लेकिन स्किन डिसीज भी नहीं है, डायबिटीज भी नहीं है, 2 दिन पहले ही चेक करवाया, और अच्छा, ऑपोजिट सेक्स के दोस्त भी ज्यादा नहीं है। भाभी जी पास ही बैठे हैं क्या? नहीं 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 है, नहीं है। राहु साथ में अच्छा है ठीक, सर। अच्छा ठीक है सर, मान लिया मैंने। ठीक है। नहीं सर, सही बता रहा हूँ। ठीक है सर, मान लिया। हाँ जी मैम। So I just हाँ जी मैम। saw client's chart और जी उनका 8वें घर में शनि है, just now जी before the class, and she हाँ जी। has banged her new Innova car in the pole. She did not see the pole on the right side. अच्छा, वेरी नाइस, वेरी और नाइस, मैं बहुत वेरी कुछ ढूंढ रही नाइस। थी, मैंने उसको गाड़ी का नंबर पूछ लिया न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, कहाँ क्यों ठुकी, क्योंकि मंगल सब कुछ तो ठीक ही है हाँ जी, चार्ट में, बट ट्रांजिट में इट्स 8th हाउस। या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और डेफिनेटली गाड़ी का राइट नंबर साइड इज पे आल्सो होता है। बैड, इट्स राहु नंबर शी जी हैज टेकन। जी या जी जी, ठीक है, थैंक यू मैम। एनीवेज थैंक यू। जी सर, हाँ जी मेरे मैम। बेटे का भी 11th हाउस में वीनस है अच्छा, और उसको स्किन इश्यूज रहती है और बिल्कुल मैम। उसकी ऑपोजिट सेक्स वाले फ्रेंड ज्यादा है और उसकी जमती भी उनसे ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल फायदा भी उन्हीं से मिलेगा। जी सर, जी सर, हाँ जी जी थैंक यू सर। जी, थैंक यू रजनीश जी। सर वो शनि 8 वाला जो आपने बताया, मैंने कितनी गाड़ियां ली, हमेशा आगे से ही ठुकती हैं, ये कंफर्म है। और बहुत बार होता है खड़ी गाड़ी अगर खड़ी नहीं भी है तो सामने वाला जैसे ही आगे रोकता है तब जाके लगती है। बिल्कुल सही, तो ये चाहे कंफर्म सेकंड के हिसाब से काम हो, लेकिन अगली चीज रुकी हुई होगी। रुकी होगी, बिल्कुल बिल्कुल, ये कंफर्म है बिल्कुल 100%। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी हाँ जी सर। सर जैसे अभी आपने बताया कि सूर्य 6th हाउस में और चंद्र 12th हाउस में, हाँ तो जी 11 तो ये दोनों का होना जरूरी है या हाँ जी, सूर्य दोनों 6? का होना है, दोनों का होना जरूरी है, नहीं लेकिन अगर ऐसी कंडीशन में सूर्य 6 में होगा वो भी एक ब्रदर लॉ दे सकता है और आंखों की प्रॉब्लम भी दे सकता है। लेकिन मेरा फ्रेंड है जैसे वो सूर्य 6 है उसका, हाँ साथ जी में राहु बैठा हुआ है, हाँ जी चंद्रमा उसका 11th हाउस में है, हाँ जी। तो उसको आंखों की प्रॉब्लम तो अब सर 50 की एज में अब हुई है और हाँ साले होगी, उसके डेफिनेटली होगी, डेफिनेटली। साले उसके 2 है लेकिन। तो राहु बढ़ोतरी करेगा ना सर, बैठ के साथ में राहु का बढ़ाने का काम है। ठीक है जी जी हाँ जी सर। सर थोड़ा डिफरेंट है कि मेरी डॉटर का जब इस 7 ईयर्स ही है, हाँ जी उसका लग्न में तो 12th हाउस में शुक्र है, लेकिन चलित में वो 11वें में जाता है। बट उसको अभी पैरों पे काफी ज्यादा स्किन इशू हुआ है, एक्जिमा हो गया और 3 महीने लगेगा उसको साल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आई डोंट नो, मीन्स वो लग्न पे तो नहीं है बट हाँ चलित में शिफ्ट हो जाता है। चलेगा, वो भी काम करेगा सर, वो भी काम करेगा। और एक चीज और है कि मतलब शनि 8वें में मेरे एक फ्रेंड का था, तो कुंडली तो मेरे को बहुत बाद में मिली, बट 5 साल पहले उसका काफी एक्सीडेंट हुआ पूरे फैमिली के मेजर, साथ में, और कार जो है सामने से ठुकी है, पूरा बिल्कुल बैंड हो ठीक गया, है, पूरा ग्लास पर सब बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, राइट जी। अब देखिए वर्षफल में अगर शनि 1 में आए, वर्षफल में शनि अगर 1 में आए, गाड़ी राइट साइड से ठुकेगी, 3 में आए तो लेफ्ट साइड से ठुकेगी। किस किसका कनेक्ट हुआ? कितने भी डेमो देख लेना, ये सूत्र नहीं मिलेंगे, ये प्रैक्टिकल सूत्र हैं सभी, किसी बुक में नहीं मिलेंगे। किस किस का कनेक्ट हुआ, हैंड रेज करिए। हाँ जी सर। सर शनि 3 वर्षफल में लेफ्ट साइड से ठुकी, अभी आपने देखी भी थी शायद थोड़े दिन पहले। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है हाँ जी, राइट।